चलिए आज हम टॉपिक पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होता क्या है इसके बारे में हमें जानना है। इसका पहला टॉपिक है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं हिंदी में संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकरण। अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो लोगों का आपस में मिलना। अगर दो लोगों के आपस में मिलने से एक न्यू प्रोडक्ट आपका बन के तैयार होता है, तो जो प्रोसेस पूरा हुआ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकरण। एक चीज होगा जो इन दोनों का कैरेक्टर होगा वो इसमें जरूर पाया जाएगा। इसी अगर ये इसमें नहीं पाया जाता तो ये जेनेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं। तो क्या होगा? हमारा जानना क्या है हमें कि दो लोग होंगे और दोनों लोगों का आपस में मिलना, जो प्रोसेस कहलाएगा उसको हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड प्रोडक्ट। जो बन के तैयार होगा उसे हाइब्रिड कहेंगे। पूरी प्रोसेस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। आपको बात समझ में आ गई होगी। दो लोगों, कम से कम दो लोगों का मिलना और न्यू प्रोडक्ट का बनना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण कहलाएगा। तो इसके लिए देखो है डेफिनेशन क्या आप इसका जानोगे, क्या लिखोगे? यहाँ लिखा है इट इन्वॉल्व द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटम्स और ऑर्बिटल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हमें क्या होता है? या तो हम एटम लेंगे या फिर हम ऑर्बिटल लेंगे। तो एटम या ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटम और ऑर्बिटल। हमने क्या ले लिया? जैसे ए हमने एक एटम ले लिया और बी भी हमने एक एटम ले लिया या फिर ऑर्बिटल ले लिया। हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या है? अलग अलग है। ए की एनर्जी क्या है? अलग है। बी की एनर्जी क्या है? अलग है। टू गेट ए न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। ये दोनों आपस में मिलके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? नया प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो, इक्विवेलेंट एनर्जी सच ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हुआ इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड। क्या कहेंगे हम? हाइब्रिड कहेंगे। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। दोबारा से सुनिए, इसका मतलब ये हुआ किसी दो लोगों का मिलना, उनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? उसकी एनर्जी क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। तो जो बनेगा प्रोडक्ट उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। और जो पूरा प्रोसेस हुआ, जो प्रक्रिया हुई उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेना क्या है आपको? एटम ले लो या फिर ऑर्बिटल ले लो। इन दोनों से मिलकर जो बनेगा नया प्रोडक्ट। चलिए हम देखे थे कहां पर? हाइब्रिडाइजेशन तक हमने आपको बता दिया था। अब इसके बाद आता है कि हाइब्रिडाइजेशन होते कितने प्रकार के हैं। तो कोई इनकी टाइप नहीं है। आपको क्या टाइप बता सकते हो कि हाँ इतने ही टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको sp3, sp2 और sp बताया जाता है। तो ये हो गया आपके, लेकिन इसे हम ये मोस्टली नहीं कह सकते कि हाँ इतने ही होते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन। अभी आगे भी बन जाए इसका कोई पता नहीं है। तो हम लेकिन शॉर्ट में हम क्या पढ़ेंगे? sp3, sp2, sp और dsp किसी को लेके बना दो। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते कैसे? देखिए, जो हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, कौन से? ऑर्बिटल। अब हमारे पास ऑर्बिटल कितने मौजूद हैं भाई? लिखा है sp, d एंड 4 ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद हैं। अब इन चारों ऑर्बिटल को मिला के बनाया जाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब दिक्कत है क्या? देखो, ये S है, ये p है, ये d है और ये f है। इनको सभी को मिला के जो बनाया जाएगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा? उसी कैटेगरी का हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। जैसे हमने ले लिया S के एक मॉलिक्यूल ले लिया और P के 2 मॉलिक्यूल ले लिया तो sp2 हो गया। अगर हम S के एक मॉलिक्यूल ले दूसरे के एक ले लिया तो क्या हो गया? sp हो गया। S के एक ले लिया, P के 3 ले लिया तो क्या हो गया? sp3। इन सब से मिलके हमारा हाइब्रिडाइजेशन बनके क्या हो गया? तैयार होता है। तो देखिए हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे?
अब कोई कहेगा नहीं भाई हम इसके साथ एस लगा दें, पी लगा दें और डी लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हो भाई, क्यों नहीं लगा सकते हो। अगला हम क्या कर सकते हैं, कहेगा नहीं भाई हम डी को पहले लगाएंगे, इसको बाद में लगाएंगे, बिल्कुल भाई आप फ्री हो, किसी को कैसे भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर की बात आएगी, एंगल की बात आएगी, हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी, तो शेप साइज इनके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। डी को ये मत सोचो को पहले लगा दिया या बाद में लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन है क्या, हमें उस चीज को नहीं देखना, ये हमें अभी हाइब्रिडाइजेशन को बनाना है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखिए, सबसे ऊपर लिखा है sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ ये लिखा है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब साफ साफ आपको पता हो जाना चाहिए कि जो ऑर्बिटल s के मिले होंगे वो कितने हैं, 1, और जो p के मिले हैं वो कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। 1 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड प्रोडक्ट। अब जो ये 1 और 3 मिलेंगे इसी में से हम रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, रेशियो ऑफ परसेंट। यानी हम कह सकते हैं कि जो यस परसेंट कैरेक्टर होगा वो कितना होगा, p परसेंट कैरेक्टर होगा वो कितना होगा, और न्यू प्रोडक्ट बनके वो तैयार, इतने कैरेक्टर मिलके एक इक्विवेलेंट एनर्जी का न्यू प्रोडक्ट में बनके तैयार हो जाता है। तो यस परसेंट देखो 1 है और 3 है, ये कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। हमेशा परसेंटेज कितने पे काउंट किया जाता है भाई, 100 पे। तो 100 को 4 से डिवाइड कर तो कितना आ गया हमारा, 25। एक यस का परसेंट कितना आ गया, 25। पी कितना है, 3, 25 में 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 75%। ये हमारा परसेंट कैरेक्टर शो होता है किससे, यही से डिफाइन होता है। पहचानने के तरीके बहुत है, अभी हाल के लिए यही वाला प्रोसेस अभी हम बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, सारे प्रोसेस बताएंगे। एक प्रोसेस हम आपको ऐसा बताएंगे दुनिया के किसी कोने में आप अप्लाई करोगे, हर जगह आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उससे हम थोड़ा सा देर के बाद बताएंगे। पहले आपको क्या करना है, इस टॉपिक से लेके हमें चलना है। तो पहला हमारा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसमें जितने भी, अगर मान लो इसकी हम बात करें तो 50-50% है, इसकी अगर हम बात करें तो 33 और 66 के रेशियो में बन रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस। पहली हेडिंग आती है हमारे पास, कह रहा है पहला काम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कह रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये होता कैसे है, देखिए इसमें जो s ऑर्बिटल होगा वो होते हैं 1, और p के कितने ऑर्बिटल होंगे हमारे, 3 ऑर्बिटल। इन तीनों 2 और 1 के रेशियो को मिला के एक नया प्रोडक्ट जो बनाओगे वो बन के तैयार होगा, जो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है इट इन्वॉल्व द इंटरमिक्सिंग, यहाँ लिखा है इंटरमिक्सिंग। देखो जो हमने यहाँ ऊपर लिखा था यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर लिखना है। इसके बाद कह रहा एक ऑर्बिटल हम किसका ले रहे हैं, s ऑर्बिटल ले रहे हैं। दूसरा कौन सा ऑर्बिटल हम ले रहे हैं, 3 ऑर्बिटल p को ले रहे हैं। एक संख्या s को ले रहे हैं, 3 संख्या p को ले रहे हैं। टू गिव, देखो टू गिव, अब देखो टू गिव 4 इक्विवेलेंट एनर्जी। 1 और 3 मिलके कितने हो गए, 4 हो गए। इस 4 इक्विवेलेंट एनर्जी हमारी तैयार हो गई। 4 इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल, दीज न्यू ऑर्बिटल, जो नया ऑर्बिटल बनके तैयार हुआ इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस प्रोसेस इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया। देखो 1 और 3 मिलके बनाए 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के गए। अगर हम यही कहें 1 और 2 मिलके बनाए तो क्या हो जाएगा, 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1 और 1 मिलके बनाए तो 2। तो देखो ये sp3 हो गया, sp2 हो गया और ये sp हो गया। ये ऑर्बिटल हमारे बनके क्या हो गए, तैयार हो गए। तो दोबारा से देखिए, एक s ऑर्बिटल लेना है, 3 p ऑर्बिटल लेना है, इनको इंटरमिक्सिंग करना है। जो नया प्रोडक्ट बनेगा 4 न्यू ऑर्बिटल का एक सेट बनेगा जिसे हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो पूरा प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हमारी एक की बात हो गई। दूसरा में क्या लिख सकते हो, अगर हम बात करें sp2 की तो इसमें ये लिखोगे 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग।
बनेगा क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और प्रोसेस क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला आता हमारा sp के लिए क्या करोगे, एक हमारा s ऑर्बिटल लोगे, दूसरा p ऑर्बिटल लोगे, इन दोनों को इंटरमिक्सिंग करोगे, इन दोनों को मिलाओगे, बनेगा हमारा 2 सेट का एक नया ऑर्बिटल बनेगा। उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, sp ऑर्बिटल, और पूरी प्रोसेस जो होगी उसे क्या कहोगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया बात क्लियर। अब देखिए हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, sp3 हमें पढ़ना है। तो sp3 के एग्जाम्पल जो होंगे आप ध्यान रखना, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होंगे इसमें भाई, जितने भी इसमें जुड़े होंगे एटम ऑर्बिटल कुछ भी जुड़ा होगा, सभी के सभी किससे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। सबसे खास पहचान sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, कोई भी कहीं भी जुड़ा होगा वो sp3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड कहीं भी आपको दिखे तो आंख बंद करो और सीधे आंसर बताओ कि ये वाला कौन सा हमारा है, sp3 है, sp2 है, क्या है वो आपको पता हो जाएगा। तो अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिखे तो आंख बंद करो, सीधे लिख दो क्या, sp3 ऑर्बिटल है हमारा। बात क्लियर हो गई। अब आता है हमारा sp2 और sp, इनके बारे में भी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। उसमें हमारा मल्टी आया यानी पाई बॉन्ड भी कहीं कहीं आ जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लिख दिया CH4, यहाँ लिख दिया CH4, तो CH4 को आप ऐसे लिखते हो, सभी के सभी हमारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें सब के सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आप आंख बंद करो, सीधे क्या बताओगे ये हमारा कौन सा है। अब देखो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा CnH2n। आप इसे लगा सकते हो, नहीं चाहते हो इसे भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले को अभी अप्लाई मत करो, फार्मूले के लिए हम नया टिप बताएंगे आपको। देखो CnH2n+2, ये हमारे फार्मूले किसके लिए होंगे, sp3 के लिए होंगे। आप किसी पे भी अप्लाई कर लो, जैसे हमने n के जगह पे 1 रख दिया, कितना रख दिया 1, देखो हमारा बन के आ गया क्या, CH4। n के जगह पे हमने 2 रख दिया, C2H6 आ गया, 3 रख दिया, C3H8 आ गया। ये हमारे जब तक आप करते जाओगे सभी के सभी जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल कंपाउंड कुछ भी जो भी आप बना के तैयार कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, सारे के सारे हमारे क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। तो एक बात ध्यान रखना, क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, CnH2n, देखो CnH2n+2, ये वाला फार्मूला आप लगाते जाओ, सभी के सभी जो बनने के तैयार होंगे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हमारे होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाए जाएंगे। अब देखिए हमने एग्जांपल के रूप में यहाँ आपको सेट कर रखा, देखिए CH4 ये लिख रखा, ये लिख रखा, आप किसी को भी उठा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको एक इजी वे में लेके चलते हैं। पहला काम करते हैं, CH4 मॉलिक्यूल को हमने उठा लिया, क्या कर दिया, CH4 मॉलिक्यूल को उठा लिया। अब बताना है काम क्या करोगे कि इसमें ऑर्बिटल कौन सा प्रेजेंट है। चलो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, सबको बता दिया क्या होगा, रट लिए होगे, हाँ भाई ये चीज ऐसे होता, लेकिन होता कैसे है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ कह रहा है जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो सेंट्रल एटम होगा, जैसे यहाँ लिखा है कार्बन, तो कार्बन जो है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो सबसे पहला काम करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करोगे, कार्बन का। कार्बन कितना होता है 6, क्या करोगे 1s2 2s2 और 2p2। ये हमारा पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके तैयार कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, इनके आपको ऑर्बिटल पिक्चर बनाने हैं या ऑर्बिटल को आपको सेट करना है। तो हमने आपको बता रखा है इसमें कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल, p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल। तो जहां जो चीज देखो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, तो इनके नीचे आप ऐसे आप क्या करो, ऑर्बिटल पिक्चर बना के छोड़ दो। तो आपको हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का ये निकल गया 2 2 और 2। तो हमने क्या किया, s के लिए एक ऑर्बिटल बना दिया जो यहाँ बन के तैयार हो गया,
फिर दूसरा भी हमारा ऑर्बिटल ऐसा, इसके लिए भी बनाकर हमने यहाँ छोड़ दिया। अगला हमारा पी में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल में आपको क्या करना है, देखना है कि जो पहला 1s है इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो पहला ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। फिल करने का तरीका अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, एक अगर दूसरी दिशा में है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कब तक? जब तक उसके सारे के सारे ऑर्बिटल फिल नहीं हो जाते। ये हुंड के अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो इसमें कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी तो कोई बात ही छोड़ दो। तो ये हो गया, इसमें कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। अगला बात आता है दूसरे ऑर्बिटल में, ये भी है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है? 2 ऑर्बिटल है, इसको भी हमने फिल कर दिया। अगला आता है 2 ऑर्बिटल है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है लेकिन ऑर्बिटल कितने हैं? 3। अब अकॉर्डिंग टू हुंड रूल हमें भरना है। तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग जब हम भरेंगे तो कितना? 1 2। अब देखो हम यहाँ पेयर भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम पेयर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हुंड के रूल के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक रन गलत हो जाएगा। अब हुंड के रूल से भरने से जब तक ये पेयर नहीं होते तब तक ये अकेले अकेले में सिंगल रूप में ये लिखे जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया। इस वाले टर्म को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया हमने, उनके ऑर्बिटल को एक अपने हिसाब से भर दिया। इस वाले को हमने कह दिया ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब आप जिस पोजीशन पर हो आप उसी पोजीशन पर बने रहो, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जैसे आप खड़े हो, आपको कोई काम धंधा नहीं है, बैठे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक ही जगह पड़े हो, लेकिन कोई दूसरा पास चाहे आपको एनर्जी की, हाँ भाई चल चाय पीने चलते हैं, तो उसने आपको थोड़ी सी एनर्जी दी, और एनर्जी मिलते ही आप क्या हो जाते हो? तुरंत एक्साइटेड हो जाते हो। जैसे आप खड़े हो और आपको किसी ने आके एक चाटा जड़ दिया, आपके अंदर क्या होगी? एक एनर्जी मिल गई। आप उस पोजीशन, चलिए हमने बताया था आपको कहाँ से आपको एनर्जी देना है। अगर आप किसी को एनर्जी दे देते हो तो क्या होता है? वो एक्साइटेड में आ जाता है, और एक्साइटेड होते ही क्या होता है? वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। वही काम हमने इसको किया। क्या किया भाई? एक रैपट मार दिया, यानी एक चाटा खींच के लगा दिया। अब देखो ये वाला ऐसे का तो ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन जो इसके बगल में था इसको हमने जड़ दिया एक चाटा। अब जैसे ही जड़ा तो इसका क्या होता है? एनर्जी एक्साइटेड में आता है, ये कूद के अपने पोजीशन को तुरंत छोड़ देगा। अब देखो यहाँ वैकेंट स्पेस था आपके पास, अब जो वैकेंट स्पेस है इस स्पेस पे आके यहाँ क्या करेगा? बैठ जाएगा। अब देखो हमारा क्या हो गया? ये ऑर्बिटल जो आपका खाली था, अब ये क्या हो गया? फुलफिल हो गया, नहीं हाफ फिल हो गया, आधा ये आके क्या हो गया? भर गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रहा है? कार्बन इन CH4 मॉलिक्यूल। जो कार्बन है वो CH4 मॉलिक्यूल में कैसे एडजस्ट करता है उसे देखेंगे। तो यहाँ क्या है? 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन वहीं जहां बैठेंगे जहां उनको जगह दिखेगा। अगर जगह नहीं दिख रहा तो वहां तो बैठेंगे नहीं। जैसे आपने देखा होगा खो खो का खेल, एक उसे छूता है दूसरा वहां से उठ जाता है, एक को पुश करता है दूसरा उठ जाता है, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सभी के सभी पेयर में नहीं है, तो इनको पेयर में करने के लिए आप क्या करोगे? एक हाइड्रोजन यहाँ आके लगा दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आके चिपका दिया, तीसरा यहाँ चिपका दिया, और चौथा यहाँ चिपका दिया। अब देखो बात क्या हुई? ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, और ये तीनों पेयर हो गए। अब जब पेयर हो गए तो पेयर होने के बाद जो शामिल हुए, इसमें 3 लोग हैं और इसमें 1 लोग हैं। तो यस ऑर्बिटल में कितने लोग प्रेजेंट हैं? एक अलग से आके बैठ रहा। पी ऑर्बिटल में कितने अलग से आके बैठ रहे हैं? 3। तो इन तीनों को, इन दोनों को मिक्स करो, 1 और 3 को मिक्स करो। तो हम लिखते हैं यस का 1, तो 1 कहीं पे लिखा नहीं जाता, तो हमने क्या लिखते हैं? पी लिखोगे। अब पी के कितने हमारे? 3 लोगों को लाके बैठाया, तो क्या बन के हमारा तैयार हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन के हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। ये हो गया हाइब्रिड स्टेट। क्या हो गया? हाइब्रिड स्टेट।
अब बात आती है कि इनकी शेप क्या होती है भाई, ज्योमेट्री क्या होती है। तो ज्योमेट्री में हम देखेंगे सबसे पहला काम इनको ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्बिटल पिक्चर। तो जब हम ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे तो ऑर्बिटल पिक्चर थोड़े से इनके अलग होंगे, ये फूल पत्ती नुमा बनाए जाएंगे। तो देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके बनाते हैं। जैसे हमने कार्बन ले लिया, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो वैलेंसी के हिसाब से इस पे हम ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं। देखिए ये हमारा फूल पत्ती जैसा स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्बिटल पिक्चर है। इन ऑर्बिटल पिक्चर को देखो, ये हमारा जैसे पी शेप पढ़ रखे होंगे, पी ऑर्बिटल शेप, तो क्या करते हैं हमारे डंबल के आकार का। तो सेम आपको डंबल के आकार का बनाना है। देखो इसको मिटा दो तो ये डंबल बन गया, इसे मिटा दो तो ये डंबल बन गया। एक्सिस पे वो होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिस पे भी बनाओगे वो बन जाएगा। ये हो गया। और जो हमारे ये ऑर्बिटल वो होते हैं हमारे कौन से? गोलाकार होते हैं। तो ये हो गए हमारे ऐसे। अब क्या होता है? इन दोनों का इंटरमिक्सिंग होना, ओवरलैपिंग जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। एक के ऊपर एक क्या होगा? एक के ऊपर जो एक होगा उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो जैसे हमारे पास यहाँ दे रखा 4 के 4 ऑर्बिटल, इस पे एक ऑर्बिटल हमने एस का बैठा दिया, ओवरलैपिंग हो गया। एक के ऊपर एक को हमने चढ़ा दिया। दूसरा हमारा यहाँ है, इसको एक के ऊपर हमने एक को क्या कर दिया? रख दिया। एक यहाँ है, इसको भी आप क्या करो? सेम कर दो। एक यहाँ है, इसको भी आप क्या कर दो? तो यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। क्या बन के तैयार हो गया? सिग्मा बॉन्ड बन के तैयार हो गया। तो ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ऑर्बिटल पिक्चर बन गया। क्या बन गया? ऑर्बिटल पिक्चर। तो ऑर्बिटल पिक्चर का ये फॉर्मेशन आपके पास बनके रेडी हो गया। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल पिक्चर। अब क्या करते हैं? इसी काम को जो हमने बना रखा, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं भाई। तो थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। चलो भाई मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई कैसे करोगे? देखो जैसे हमने ऑर्बिटल बनाया था, तो ये वाले एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो हमने एक सिग्मा बॉन्ड बना के छोड़ दिया। दूसरा यहाँ बन रहा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना के छोड़ दिया। तीसरा यहाँ बन रहा, एक सिग्मा बॉन्ड बना के यहाँ छोड़ दिया। चौथा यहाँ बन रहा, एक सिग्मा बॉन्ड बना के यहाँ छोड़ दिया। अब जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है, कोण जो होता है, वो होता है 109.28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें क्या होता है? एंगल बनता है। क्या बनेगा? अब यहां सभी पे आप उठा के क्या बैठा दो? हाइड्रोजन को। ये हमारा बन के क्या हो गया? इसका शेप तैयार हो गया। क्या बन गया? शेप तैयार हो गया। अब शेप तैयार होने के बाद कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH4। जो CH4 है इसका शेप क्या बना? तो देखो 1 2 3 4, 4 लोग हैं। देखो 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, अगर 1 है तो बोलते हैं मोनो, 2 है तो डाई या बाई, 3 है तो क्या बोलते हैं? ट्राई, 4 है तो क्या बोलते हैं? टेट्रा, 5 है तो क्या बोलेंगे? पेंटा, 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नन, 10 है तो डेका। तो यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं? 4 हैं। तो 4 को क्या बताओगे आप? टेट्राहेड्रल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो इसका शेप होगा वो क्या बनेगा, वो होगा हमारा टेट्राहेड्रल। अगर हम बात करें इसकी CH4 का जो शेप होगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। एंगल हमारा क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट का। अब देखिए हमने आपको एक चीज बताया था परसेंट कैरेक्टर के बारे में। क्या बताया था? परसेंट कैरेक्टर। तो यहाँ देखो इसमें एक ही लोग तो शामिल हो रहे और इसमें 3 लोग शामिल, तो 1 और 3 जोड़ दो तो कितना हो गया? 4। परसेंट कितने पे काउंट करते हो? 100 पे। तो 100 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 25%। 25 25 25। तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया? देखिए ये हो गया 25%, ये हो गया 25%, ये भी हो गया 25%, ये भी हो गया 25%। तो ये 3 मिला के कितने हो गए? 75%। तो यस परसेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है? 25%। पी परसेंट कैरेक्टर की बात करें तो कितना हो रहा है? 75%। ये हो गया कैरेक्टर के बारे में। अब बात आता है
इसी में एक नई प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे कहते हैं कौन सा मॉलिक्यूल है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इन सब के। तो एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। तो आप एक चीज ध्यान रखो, सबसे आसान बात, अगर ऑर्बिटल वैकेंट है, क्या है? वैकेंट है, या फिर ऑर्बिटल फुल है, तो ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला जो सब होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर इसके जगह पे ये अनपेयर हो, क्या हो? अनपेयर हो इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा कहलाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर हम इसके नेचर की बात करें कि मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, तो आप इसमें बताओ कोई ऐसा ऑर्बिटल है जो अनपेयर दिख रहा है? नहीं ना। तो अगर नहीं दिख रहा है तो हम सीधी सी आंख बंद करके क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। ये हो गया डायमैग्नेटिक इन नेचर। ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूं, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर क्या है? वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। अगर हाफ पेयर है तो उसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अनपेयर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये हो गया पहला एग्जांपल जो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपको हम इसे मिटा देते हैं, दूसरा देखते हैं, आप उसे बताना थोड़ा सा क्या होगा। तो थोड़ी सी इसके बारे में भी एक झलक देखते हैं क्या है। अभी CH4 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, काम वही करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे? कॉन्फ़िगरेशन करोगे। कितना? 1s2 2s2 2p2, ये बन के हमारा तैयार हो गया। सीधे क्या करो? ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ फटाफट। बन गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या करोगे भाई? ये हमारे कितने हैं? अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बनने। अब कैसे करोगे?